कौरव और पांडवों का विवाद क्या था? केवल भूमि का। पांडवों का जो हिस्सा था वह कौरव देना नहीं चाहते। धृतराष्ट्र के कौरव पुत्र 100 हैं, पांडु के पुत्र 5 हैं। लेकिन भाई भाई की जमीन को अगर नहीं देता तो वह सदैव दुखी होता है, वंश नष्ट हो जाता है। एक सुई के नोक के बराबर बिना युद्ध के नहीं दूंगा, भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए। दुर्योधन ने भगवान की आगमन की प्रतीक्षा में 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। आज कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं 56 प्रकार के व्यंजन बनवाऊंगा। मैं राजा हूं, लेकिन भगवान धर्म के विरुद्ध चलने वाले लोगों का साथ कतई नहीं देते, कभी नहीं देते। धर्म पर टिक जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर टिके हरिश्चंद्र दानी, धर्म पर बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं। धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले का भगवान कभी साथ नहीं देते। भगवान ने बहुत समझाया, शांति दूत बनकर के आए, सभी को बुलाया, लेकिन दुर्योधन के दिल दिमाग में कोई भी बात भगवान की बैठी नहीं। भगवान से कह दिया, हे केशव, अगर ये जमीन लेना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, तो हमसे युद्ध करो। एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन का हिस्सा टुकड़ा भी मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान सभा से खड़े हो गए, क्योंकि सीख दीजे जाए ताही सीख सोहाए। शिक्षा और उपदेश तो उसको देना चाहिए जो समझदार हो। शिक्षा उपदेश तो उसे देकर के क्या करें जो समझदार ना हो, उसके दिल दिमाग में कोई बात बैठे ही नहीं, तो क्या क्या मतलब। भगवान उठ करके आ गए। भगवान ने कहा, ठीक है, अब युद्ध होगा। 56 प्रकार के व्यंजनों के लिए आग्रह करने लगा दुर्योधन, हे प्रता, हे गोविंद, मैंने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं, ये तो भोग लगा के जाओ। भगवान ने कहा, नहीं दुर्योधन, तेरे जैसे पापी का अन्न खाने से बुद्धि दूषित हो जाएगी। पापी का अन्न अगर आप खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपकी बुद्धि को कलुषित करेगा। जिस अन्न को खाने से आपकी रग में रक्त बहेगा, उस रक्त के द्वारा आपका जैसा मन बनेगा वैसा आप कर कार्य करेंगे। पापी का अन्न पाप का होगा, वो पाप आपके अंदर उतर आएगा। भगवान ने कहा, तेरे जैसे पापी का अन्न मैं ग्रहण करूं? कदापि नहीं। मैं तो अपने भक्तों के यहां रहता हूं। जो भक्त मुझे प्रेम से छिलका भी खिलाते हैं तो मैं पा लेता हूं। मेरे काका विदुर जी के यहां मैं रहूंगा। इन्हीं कौरवों ने, दुर्योधन ने दासी का पुत्र था विदुर, उसको भी घर से बाहर निकाल दिया, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पांडवों का पक्ष ले लिया। इस कारण से अपने बल का अभिमान, अपने धन का अभिमान अगर दिखाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। भगवान तो भक्त के प्रेम के वश में है। विदुर जी के यहां गए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, घर पे आए सारंग पानी।
काकी काकी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, देख मैं आया हूं, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खिला। विदुर जी गए थे कुछ हाट बजरिया में, कुछ लेने के लिए। गोविंद चले आएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगा, मेरी कुटिया में तो कुछ है नहीं। केवल गोविंद का भजन करते हैं। कदली वन में, केले की वन में, जो केले से वृक्ष से फल निकलता है उसी से खाकर के भजन करते हैं, गुजारा करते हैं। काकी तो नहा रही थी, गोविंद की आवाज सुनी, दौड़ी चली आई स्नान घर से। अरे कन्हैया आए हैं, कन्हैया आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं। जब गेट खोला तो स्नान का वो स्वरूप देखकर के भगवान ने अपने पीतांबर को फेंक दिया। काकी तन ढक लो। अंदर लेकर के गई, कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं, इतना प्रेम। आपके घर में कोई अतिथि आए, भगवान आए, संत आए, प्रेम में भर जाइए। आज विदुरानी के मन में अपार प्रेम है, हर्ष है कि मेरे यहां गोविंद आए हैं, आज गोपाल आए हैं मेरे यहां। पटरा दिया बैठने के लिए, लाला बैठ, गोविंद बैठो बैठो, तुम्हें क्या खिलाऊं। जल्दी से झटपट से फटाफट से बस केले से, उस कदली वृक्ष से केले तोड़ कर के लाई और भगवान के मुखमंडल को देखती रही। केले छीले, कदली तो फेंकती रही, छिलके खिलाते रहे। गोविंद ने कहा, आहा काकी बहुत स्वाद है, तुम्हारे केले में बहुत स्वाद आ रहा है। और मुखमंडल देखती जा रही है। काकी को पता नहीं, विदुरानी को पता नहीं कि मैं केले खिला रही हूं कि छिलके खिला रही हूं, क्योंकि प्रेम का ये प्रसाद है कि बंधन बनो प्रेम से न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जाए। भक्त की प्रेम के बंधन में ही परमात्मा बंधते देखे हैं, अन्यथा कौन बांध सकता है। धनवान चाहे कि मैं धन से बांध लूंगा, कदापि नहीं। बलवान चाहे मैं अपने बल से, शक्ति से बांध लूंगा, कभी नहीं। प्रेम के बंधन में बांध करके प्रभु को पाओगे। विदुर जी आए, जब नजर पड़ी तो कहा, विदुरानी क्या कर रही हो, मेरे गोविंद को तुम आज छिलके खिला रही हो और गिरी तुम पीछे पीछे नीचे गिरा रही हो। जब देखा, हे गोविंद मुझे तो पता नहीं चला, क्योंकि आपके मुखमंडल को देखती देखती मैं भूल गई, मैं अज्ञानी हूं, मुझे माफ करना। भगवान ने कहा, काकी जो मिठास तेरे केले के छिलके में है वो गिरी में नहीं है, तेरे प्रेम में है, तेरे प्रेम का प्रसाद है, ये मुझे ग्रहणीय होता है, ये प्रेम का प्रसाद है। प्रेम को, प्रेम से अगर आप सूखी रोटी भी खिलाएंगे ना, उसमें भी स्वाद होगा। अभिमान में भर करके तुम 56 मिठाई अगर खिलाएंगे तो उसमें भी स्वाद नहीं होगा, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगा, कि प्रेम के रस, कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, वो भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगा। प्रेम हो तो आपके झूठे बेर भी खा लेंगे, प्रेम हो तब वो छिलके भी खा जाएंगे, प्रेम हो तो सूखी रोटी भी खा लेंगे, प्रेम हो तो तुम्हारा रथ भी हाँक देंगे, प्रेम हो तो नरसी के जैसे तुम्हारी गाड़ी को भी ठीक कर देंगे और स्वयं भात भरवा देंगे। प्रेम में शक्ति होनी चाहिए। प्रेम हो। गोपियों के पास प्रेम के अलावा कुछ नहीं था।
जिन गोपियों की याद में परमात्मा स्वयं रोते हैं, जो जगत को बनाने वाले हैं, जो जगत को रचने वाले हैं। भगवान ने कहा है कि जो मेरी याद में रोता है, मैं उनकी याद में रोता हूं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।